Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you are watching Executive Coaching Center's online sessions. और स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने इब्तिदाई लेक्चर्स में इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन का थीम, इसका आइडिया, इसकी हिस्ट्री, इसकी एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत से एरियाज को डिस्कस किया था। उनमें से एक एरिया सिक्योरिटी भी था, एक एरिया वॉर भी था, एक एरिया पीस स्टडीज का भी था। आज हम उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के पेपर 1 के लिहाज से और इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टूडेंट्स मास्टरी एम फिल में प्रिपरेशंस कर रहे हैं। मेजरली स्टूडेंट्स इस जो सेगमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है इसको अडॉप्ट करते हैं उनके थीसिस के टॉपिक के लिए, इसलिए भी टॉपिक बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, सलामती, इससे रिलेटेड 21वीं सदी में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, इसका इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने कोर्स आज का जो हमारा लेक्चर है इसकी डिटेल की तरफ और देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी की आउटलाइन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, इट विल बी नेशनल सिक्योरिटी। जब हम सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कौमी सलामती यानी नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी, जिसको हार्ड नोशन ऑफ सिक्योरिटी भी कहा जाता है। रिवायती तौर पर, तरीकी तौर पर सिक्योरिटी या सलामती या तहफ़्फ़ुज़ को किस अंदाज से कॉम और सिविलाइजेशन ने देखा और आईआर में स्टडी को किस तरह देखा जाता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी देखेंगे कौन कौन सी थियरीज हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अपने आर्गूमेंट और अपना थीसिस डेवलप करती हैं कि क्यों नेशनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ममालिक को क्या क्या इकदाम करने पड़ते हैं, कौन सी ऐसी प्रोविजंस बहुत ज़रूरी होती हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट में, उनकी फॉरेन पॉलिसी में जो इंश्योर करती है उनकी नेशनल सिक्योरिटी को, और उस नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि नेशंस को परफॉर्म करने पड़ते हैं, चाहे वो एक्ट ऑफ वॉर हो, चाहे वो एक्ट ऑफ डिफेंस हो, चाहे वो न्यूट्रल बिहेवियर हो इंटरनेशनल अरीना में। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, सॉफ्ट नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी हैं ये सिर्फ किसी एक नेशन का कंसर्न नहीं है, इसको नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया को है, उसको कलेक्टिवली देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर और आज की इंटरनेशनल सिक्योरिटी का क्या बेसिक थीम है और किस तरह आज के ममालिक की सिक्योरिटी को परसीव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन को। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं, मैं एक आसान अल्फाज में और बड़े ही सॉफ्ट से वर्ड्स के साथ सिक्योरिटी को डिफाइन करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी का मतलब है अ स्पेसिफिक condition, a specific situation in which one feels that one is not being threatened, one is not being afflicted, and one is not being detained by some external factors. जब कोई एक शख्स, कोई एक कबीला, कोई एक कौम, कोई एक रीजन
एक ऐसे स्टेट में आता है, एक ऐसी सिचुएशन में आता है जहां उसको अपनी कोर वैल्यूज, अपना वे ऑफ लाइफ, अपना एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग और इस तरह के बहुत से मामलात किसी भी सतह पर कहीं पर भी उसको बाहर से या अंदर से उसका खतरा न महसूस हो, उसको हम स्टेट ऑफ सिक्योरिटी या स्टेट ऑफ सिक्योर भी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी का मतलब एक ऐसी सलामती और एक ऐसा परमानेंट तहफ़्फ़ुज़ है या उस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है जिसमें चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, वो अपना रूटीन एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट इस तरीके से करें जिसमें उनको किसी अंदरूनी या बैरूनी डिस्टर्बेंस का अंदेशा ना हो। इसी डेफिनेशन को राइटर्स डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, बट माना यह जाता है कि जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, इट इज क्वाइट कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट, बिकॉज सोशल साइंसेस में और लिबरल आर्ट्स में बहुत सी टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंट मीनिंग होते हैं विद रेफरेंस टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिविलाइज्ड नेशंस या डेवलप वर्ल्ड की बात करें तो उनके लिए आजकल की एंडेमिक डिजीजेस इनसिक्योर उनको नहीं करती, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एंडेमिक डिजीजेस उनकी पॉपुलेशन के लिए इनसिक्योरिटी का बायस है, ज्यादा अमवात होती हैं। तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन विद रेफरेंस टू स्टेट, द स्टेचर ऑफ द स्टेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट, द मिलिट्री पावर ऑफ द स्टेट एंड इंटरनेशनल अरीना में उस स्टेट के स्टेटस के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी को डिफाइन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है, मोस्टली राइटर्स एग्री दैट सिक्योरिटी इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, conceptual confusion। जॉन बैलिस अपनी किताब ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पब्लिश इन 2015 along with स्टीव स्मिथ एंड पेट्रिशिया ऑस, ये तीन को ऑथर हैं इस किताब के, इसमें इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। जिस तरह के अभी हम बात कर रहे थे कि आपको एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम हो। आप इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में भी आ सकते हैं, सोशल इनसिक्योरिटी में भी आ सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन तहफ़्फ़ुज़ या सलामती की ये हुई कि आप फ्रीडम होता है आप में किसी भी किस्म के फियर या थ्रेट का। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर मोस्टली राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट वाज डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और स्टेट को मेन एक्टर भी समझा जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सिविक ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक मेजर पार्ट बन चुके हैं, लेकिन कोर वैल्यू स्टेट की है। इसलिए सिक्योरिटी को भी इंटरनेशनल रिलेशन में विद रेफरेंस टू स्टेट ही डिफाइन किया गया और बहुत ज्यादा मटेरियल या बहुत ज्यादा लिटरेचर हमें कोल्ड वॉर के एरा में मिलता है जिसमें वो सिक्योरिटी को एसोसिएट करते हैं, सिक्योरिटी को रिलेट करते हैं और सिक्योरिटी को प्रोनाउंस करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की टर्म में। हिस्टोरिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी वाज बाउंड टू नेशनल सिक्योरिटी, हाउएवर बैरी बजान in his study People, States and Fear 1983 argues for a view of security that includes political, economic, social, societal, environmental as well as military aspects and that is also defined in broader international terms। तो बैरी बजान ने 1983 में अपनी राइटिंग का नाम People, States and Fear है, उसमें सिक्योरिटी को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में डिफाइन किया। इससे पहले सिक्योरिटी को हिस्टोरिकली भी और कोल्ड वॉर एरा में भी विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ द राइटर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन टर्म ऑफ नेशन डिफाइन किया जाता था।
बट बैरी बोजान कहते हैं कि सिक्योरिटी किसी सोसाइटी का, उसका पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक, पूरे का पूरा एनवायरनमेंट, जिसको हम आजकल के दौर में एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल इशू भी कहते हैं, मिलिट्री एस्पेक्ट और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स के एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो सिक्योरिटी सिर्फ किसी स्टेट की डेफिनेशन से एसोसिएटेड नहीं, बल्कि ये ब्रॉडर टर्म है। डेफिनेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन में कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी है, वॉल्टर लिंपमैन कहते हैं, a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values of its wishes। यानी वॉल्टर का मानना यह है कि कोई भी स्टेट इन स्टेटस ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योर तब तक है जब तक कि उसको अपनी कोर वैल्यूज, अपने सिविलाइजेशनल ट्रेंड्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, इन तमाम चीजों को सेक्रीफाइस यानी कुर्बान न करना पड़े टू अवॉइड वॉर। अगर कोई नेशन वॉर अवॉइड करना चाह रही है, जंग में नहीं जा रही किसी और कौम के साथ, और जंग में न जाने के नतीजे में उसको इन तमाम चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो स्टेट सिक्योर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने 2001 के बाद पाकिस्तान को स्टेट फॉरवर्ड एक धमकी दी, आर यू विद अस और विद टेररिस्ट। अगर हम सिक्योर होते तो हम अमेरिका को जवाब देते, वी आर नाइदर विद यू नॉर विद द टेररिस्ट, वी आर अ सॉवरेन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, हम किसी के साथ नहीं, आपकी जंग है, आप इसको खुद लड़िए और खुद डील कीजिए। बट हमें पता था कि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया एक महाज पर जो मशरक का यानी ईस्ट का महाज है और वेस्ट पर अफगानिस्तान, तो हम सैंडविच नहीं होना चाहते और हम एक सुपर पावर से कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते, और हमें अपनी कोर वैल्यूज को भी सेक्रीफाइस नहीं करना, क्योंकि अगर हम इनकार करते हैं तो फिर हम अपनी कोर वैल्यूज को सेक्रीफाइस करेंगे और हमें वॉर में जाना पड़ेगा। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि क्या जब हम वॉर में जाएंगे तो क्या हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी देर तक कर सकते हैं, और अमेरिका का अलाय इंडिया जो अमेरिका के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाएगा तो कितना है। हमारी सोसाइटी क्या इस किस्म की किसी भी जंग को सेट कर सकती है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या इतनी है, रीजन में हमारे हमसाया ममालिक में क्या हमें इतनी बैकिंग मिलेगी कि हम स्ट्रेट फॉरवर्डली अमेरिका को रिजेक्ट करें। ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं था, इसलिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अमेरिका का फ्रंट लाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को बनाना जरूरी समझा या बेहतरीन डिसीजन समझा, जो आज साबित होता है कि इसमें कुछ कोताहियां थी, हमें नुकसान हुए, बट हम सिक्योर रहे क्योंकि हमें अपनी कोई कोर वैल्यू सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ी। और जो बड़ी नेशंस होती हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो अगर किसी न किसी वॉर को अवॉइड कर दे और उसको अवॉइड करने में उनको कोई अपनी कोर वैल्यू सेक्रीफाइस न करनी पड़े तो भी वो सिक्योर है, और अगर वो सिक्योर हैं तो वो ऐसा कदम उठाएंगे। दोबारा इसको रीड करते हैं। अ नेशन इज सिक्योर टू द एक्सटेंट टू व्हिच इट इज नॉट इन डेंजर of having to sacrifice core values of its wishes to avoid war and is, if challenged, to maintain them by victory in such a way। और अगर उसको जंग करना ही पड़ती है तो वो जंग जीत जाए वो कौम, तो तब वो कौम सिक्योर समझी जाएगी। इन अ नटशेल वॉल्टर कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन इतनी ही बहुत है कि अगर किसी स्टेट को वॉर में जबरदस्ती बाय फोर्स घसीटा जाए या उस पर वॉर जो है वो उसको उस वॉर के एनवायरनमेंट में कन्फाइन कर दिया जाए, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाने की कोशिश की जाए, तो स्टेट के पास अपनी सिक्योरिटी को शो करने के दो ही रास्ते हैं। पहला, उस वॉर को अवॉइड कर दे और फिर भी वो अपनी कोर वैल्यू जो है, अपनी आज़ादी जो है, अपनी सॉवरेनिटी जो है, अपने जो डिसीजन के पार है वो खुद ले सके, उसको अवॉइड करने के बाद भी वो इस काबिल हो। और दूसरी तरफ अगर उसको फिर भी चैलेंज किया जाए कि उसको वॉर ही करनी है तो फिर वो वॉर जीते, अगर वो सिक्योर है तो वो ऐसा कर सकती है, और अगर ऐसा वो कोई कौम नहीं करती तो इसका मतलब वो सिक्योर नहीं, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता। दूसरी डेफिनेशन बैरी बोजान की है,
In case of security, the discussion is about the pursuit of freedom from threat. पहली वाली डेफिनेशन में भी थ्रेट को ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझा गया है विद रेफरेंस टू सिक्योरिटी। बैरी बजान का कहना भी यही है कि जब आप डर से आजाद हो जाते हैं, आपका मुल्क इस कदर ताकतवर होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनली आप रिकग्नाइज्ड होते हैं एक इमर्जिंग नेशन और इमर्ज नेशन। आपकी जो मिलिट्री है, आपके जो आर्मामेंट्स हैं, आपकी जो हाई टेक डेवलपमेंट है, उसको दुनिया में माना जाता है, तो आप एक थ्रेट से फ्री हैं। और ये जो फ्रीडम है, यही आपकी सिक्योरिटी को इंडोर्स करता है। When this discussion is in the context of international system, security is about the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity. और अगर इंटरनेशनल अरीना में बैरी बुजान कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो कोई भी नेशन स्टेट तब ही सिक्योर समझी जाएगी जब इंटरनेशनल अरीना में रहते हुए इस पूरी दुनिया के सिस्टम के साथ चलते हुए वो अपनी आज़ादी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग और उसके साथ साथ अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और अपने फंक्शनल इंटेग्रिटी, यानी जिस तरह से वो डिसीजन लेना चाहे, उसको एग्जीक्यूट करना चाहे, उसके वकार और उसके डिसीजन मेकिंग को कोई चैलेंज ना कर सके, तो स्टेट को हम सिक्योर स्टेट कहेंगे, इन अ स्टेट ऑफ सिक्योरिटी भी कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट। There are diverse arguments of insecurity and causes of war. However, Kenneth Waltz considers what he calls three images of war: men, the state, and international system. Kenneth Waltz का कहना यह है कि जो सिक्योरिटी है ये विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल, विद रेफरेंस टू स्टेट और विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सिस्टम, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफाइन और अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड की जा सकती है। सिक्योरिटी इज अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं। The meaning of security has been broadened to include political, economic, societal and environmental, food as well as cyber security, क्योंकि बैरी बुजान 1983 में पीपल, स्टेट्स एंड फियर अपने वर्क में, इस वर्क में 1983 में डिफाइन कर चुके हैं कि अब सिक्योरिटी एक नेशन को किसी दूसरी एग्रेसर नेशन से नहीं है, किसी एक नेशन को किसी मिलिटेंट ग्रुप से नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी अब नॉन कन्वेंशनल वे में भी हमारे सामने आ चुकी है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, सोसाइटल इनसिक्योरिटी, एनवायरमेंटल इनसिक्योरिटी, फूड एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी इनसिक्योर होती हैं कौन। The advent of globalization has also brought new dimensions of security concerns. आगे जाके हम जो टाइटल नंबर 6 है उसमें इसको इन डिटेल इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हार्ड नोशंस एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सॉफ्ट नोशंस ऑफ सिक्योरिटी है, इसको भी इन डिटेल हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब तक हमने जो सिक्योरिटी को कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश की, इट इज अबाउट कि जब कोई स्टेट, जब कोई इंडिविजुअल या इंटरनेशनल सिस्टम इतना इंडिपेंडेंट हो कि उसकी आइडेंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल है, स्टेट है या इंटरनेशनल सिस्टम है, और उसकी इंटेग्रिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी सॉवरेनिटी स्टेट पे ना हो और कोई उसको चैलेंज न कर सकता हो, तो उसको हम इन द स्टेट ऑफ सिक्योरिटी कहेंगे। और अगर वो चैलेंज हो जाए किसी न किसी सूरत, किसी न किसी पार के इमर्ज करने से, तो उसको हम इनसिक्योर कहेंगे। सिक्योरिटी से ही नई टर्म नेशनल सिक्योरिटी की सामने आती है, और कौमों की सलामती बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी रही और बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ डिस्कशन और टर्म ऑफ एनालिसिस भी रही इंटरनेशनल रिलेशन में थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। नेशनल सिक्योरिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी कौम की तहफ़्फ़ुज़ या सलामती। नॉर्मली हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी या किसी कौम के तहफ़्फ़ुज़ या सलामती से मुराद ये ली जाती है कि जब वो कौम अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली और फ्रीली ले, इर्रिस्पेक्टिव टू एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट तो उसकी चूँकि कंट्रोल में होता है,
तो अगर वहाँ कहीं से उसको इनसिक्योरिटी फील होती है तो वो अपने डिसीजन मेकिंग से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से, डिफरेंट वे से, इवन के फोर्स को भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, कोर्सिव मेजर्स भी लिए जाते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पैरा मिलिट्री ट्रूप्स, मिलिट्री को यूज करके वो अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म कर सकती है। लेकिन जब एक्सटर्नल सेगमेंट से इनसिक्योरिटी आती है जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है, आपकी बाउंड्री और टेरिटरी से बाहर है, तो उस इनसिक्योरिटी को डील करने के लिए फिर हमारे पास टूल होता है फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी या निगोशिएशन और अल्टीमेटली डिफेंस या फिर वॉर। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी बेसिकली इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन एंड अचीवमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट against the existing and potential hostilities or threats and pressures which are external and internal respectively। अगर हम गौर से देखें तो हमने यही बात अभी की कि नेशनल सिक्योरिटी से का मतलब ये है कि वो तमाम फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजंस या वो प्रिंसिपल्स बनाए जाएं जो किसी कौम के नेशनल इंटरेस्ट में हैं, और उन प्रिंसिपल्स को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जाए कि किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर उसको कोई एक्सटर्नल या इंटरनल हॉस्टिलिटीज या थ्रेट्स हैं तो उसका वो मुकाबला कर सके। फॉर एग्जांपल, एक ताज़ा मिसाल पाकिस्तान में ज़रबे अज़्म, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इस तरह की और छोटी छोटी पॉकेट्स पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में जो पाकिस्तान की हुकूमत की सॉवरेनिटी, स्टेट की रिट को चैलेंज करें, जिससे लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करें, सूबे इनसिक्योर फील करें, मुल्क इनसिक्योर फील करें, जो उसके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसको सिक्योरिटी कंसर्न माना जाता है। और इस सिक्योरिटी को अगर आप मेंटेन करते हैं, यू आर कंसिडर्ड सिक्योर एंड सेफ नेशन। हेनरी किसिंजर का कहना है, national security in its widest sense comprises every action by which a society seeks to assure its survival or to realize its aspiration internationally। यानी हेनरी किसिंजर के मुताबिक सिक्योरिटी की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि ये वो फिनोमेना है, वो एक रियल टर्म एक्टिविटी है जिसमें एक सेंस जनरेट होती है कि वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम एक्शंस जो सोसाइटीज करती हैं अपने आप को, अपनी कौम को सिक्योर करने के लिए, जिससे वो आज़ादाना फैसले कर सकें, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रिलेशन बना सकें, अपने मुल्क की सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल कर सकें, सोशल डेवलपमेंट कर सकें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकें। तो वो तमाम मेजर्स जो कोई स्टेट करती है वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के मेजर्स भी कहलाते हैं। एक दफा फिर डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, एक डिटेल या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में, कंप्राइजेस एवरी एक्शन बाय व्हिच सोसाइटी, कोई एक माशरा सीक्स टू अश्योर इट्स सर्वाइवल, उसका बचे रहना, उसकी बका, और टू रियलाइज इट्स एस्पायरेशन इंटरनेशनली, और अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो उसकी एस्पायरेशन है इंटरनेशनल अरीना में, उसको भी वो एश्योर कर सके, और जो डिसीजन वो लेना चाहता है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, चाहे सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, चाहे जिस मुल्क के साथ वो ट्रेड करना चाहता है, वो कर सके। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी, हम बात कर चुके हैं। इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशन है और एक्सटर्नल नेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशन। फैक्टर्स व्हिच गवर्न एनी कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी गवर्न की जाती है या मेंटेन की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने पहले देखा कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर और फॉरेन पॉलिसी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी भी एसोसिएटेड है और डायरेक्टली लिंक्ड है किसी भी नेशन स्टेट की नेशनल पावर
और नेशनल इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेट इंटरनली और एक्सटर्नली पॉलिटिकली साउंड नहीं है, इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है उस माशरे के अंदर, उस मुल्क के निज़ाम, पब्लिक ऑर्डर, सोशल डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट मेंटेन तरीके से नहीं चल रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, बल्कि उसमें बहुत से अनासर और बहुत सी रीजंस की वजह से डिलेज आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स बनती हैं और टूट जाती हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, नेशनल या पब्लिक ऑर्डर नहीं है, डिवीजन है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रोविंसेस में, एथनिक, सेक्टेरियन और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और एक्सटर्नल एस्पेक्ट में जब वो मुल्क निगोशिएशन करता है, बाकी ममालिक के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी साउंड नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर है जिससे ये डिटरमिन किया जाता है कि क्या ये नेशन नेशनल सिक्योरिटी की एम्बेट में है या नहीं है, क्या ये नेशन नेशनली सिक्योर भी है या इनसिक्योर है, या इसकी नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबल है, वीक है। दूसरा फैक्टर आज की दुनिया में स्टूडेंट्स इकोनॉमिक फैक्टर है। हम जानते हैं कि दुनिया में जिस कौम के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, मैन पावर है, स्किल्ड लेबर है और फिनिश गुड्स उसकी पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुल्क बहुत आगे है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि वो नेशन स्टेट पीसफुल भी है, डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस से भी गुजर रही है, और वहाँ के रहने वाले बड़ा फ्रीली अपने बिजनेस या डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी मुल्क की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीएनपी ग्रोथ रेट है, वो कंसिस्टेंट है और मेंटेन्ड है, तो हम उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कहेंगे। लेकिन अगर किसी इकोनॉमिक फैक्टर को देखा जाए कि उसकी इकोनॉमी वीक है, उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी और इदारे से कर्ज लेना पड़ता है, उसको एड्स की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उस मुल्क की सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन है, बिकॉज उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है, बल्कि वो मुल्क इनसिक्योर है, क्योंकि जो मुल्क दूसरों पे डिपेंडेंट होगा अपने अंदरूनी हालात को चलाने के लिए, बिजनेस ऑफ द स्टेट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास फंड्स नहीं है, या सोशल ऑर्डर नहीं है, पब्लिक जो है वहाँ पर सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो स्टेट वीक समझी जाती है। जिस तरह मिसाल दी जाती है सोमालिया की, रवांडा की, उसके अलावा अफ्रीकन स्टेट्स की, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को डिटरमिन करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी मुल्क के नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी को भी डिटरमिन करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट होती है उस मुल्क की नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी पे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे नेशनल पावर हो, चाहे नेशनल इंटरेस्ट हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, ये चारों टर्म्स जो हैं ये इंटरट्वाइंड और इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट टर्म्स। इसके बाद देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जब 1998 के बाद हम न्यूक्लियर पावर बने तो साइकोलॉजिकली हमें ये कहा जाने लगा वी आर द फोर्थ ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हम इस्लामिक ममालिक का कला है क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी एक बेहतरीन मिलिट्री है। इसके साथ साथ एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप गौर से देखें कि आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए, सोशल डेवलपमेंट भी हो जाए, तो साइकोलॉजिकली कितने ज़्यादा साउंड होंगे आप, आपकी आवाम कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, आपकी गवर्नमेंट्स कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, आपके स्टेट की जो एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज है वो कितनी कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट की जाएंगी। इसके अलावा सोशल फैक्टर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स या इनसिक्योरिटीज हैं, तो किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी उससे थ्रेटन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च किया गया
جب عراق میں امریکہ نے انٹروین کیا, جب اس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز اس ریجن میں ہوئے, ایون کہ کشمیر کے اندر انڈیا کی آکیوپیشن ہے اور اس کی 7 لاکھ سے زیادہ آرمی ہے, تو اس سارے کا ایفیکٹ پاکستان میں آتا ہے کیونکہ پاکستان کی ہمسایہ ممالک ہیں. تو انٹرنیشنل ڈیسیژن میکنگ کا, انٹرنیشنل گلوبل میجر پولیٹیکل کنسرنز کا کسی نیشن کی نیشنل سیکیورٹی پہ ایک ڈائریکٹ اثر اور ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے, اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کور ایلیمنٹس ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز, اکنامک فیکٹرز, سائیکولوجیکل فیکٹرز, سوشل یا سوسائٹل فیکٹرز, امپیکٹ آف انٹرنیشنل انوائرمنٹ. وہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی نیشن اسٹیٹ کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ میئرز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کس حد تک نیشنلی سیکیور ہے.